Hello friends, welcome you all on my YouTube channel Subjective Ankit Tutorials। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि MS वर्ड में हम किन्हीं भी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम अपने डेटा को सबसे पहले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल रैंडम कमांड देते हैं और यहाँ हमें जितने भी पैराग्राफ लिखने हों उतना नंबर यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। तो सपोज हमें 5 पैराग्राफ लाने हैं और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये रैंडमली हमारे पास डेटा आ गया है। यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जितना सेलेक्ट करेंगे, होम ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से इनको बोल्ड कर लेंगे, इसको हेडिंग दे सकते हैं, इसको इटैलिक या फिर अंडरलाइन, इस तरह करके हम अपना डाटा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रिंट करने के लिए Ctrl+P प्रेस करेंगे या फिर फाइल टैब में यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा तो हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से इजीली प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि जो प्रिंट करने के लिए जितनी भी फीचर्स दी गई हैं इनका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉपीज। तो यहाँ पे हम प्रिंट करने के लिए जितनी भी कॉपी हमें चाहिए होगी उतनी कॉपी डाल देंगे। जैसे हमें सपोज इस डॉक्यूमेंट का हमें 3 कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे 3 डाल दिए। इसके बाद यहाँ से हम प्रिंटर की कैटेगरी सेट कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रिंटर यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज या फिर प्रिंट करेंट पेज, कस्टम प्रिंट, डॉक्यूमेंट इन्फो, लिस्ट ऑफ मार्कर, स्टाइल, प्रिंट मार्कअप, ओनली प्रिंट ऑड पेज, ओनली प्रिंट इवन पेज, ये सभी प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रिंट ऑल पेज यानी कि हमारा डाटा जितना भी रहेगा, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज रहेंगे सभी पेज एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमें करंट पेज बस प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम करंट पेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, या फिर कस्टम प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम कस्टम प्रिंट करके जिन जिन पेजों को हमें प्रिंट करना है वो नंबर हम यहाँ पे कॉमा लगाकर डाल देंगे। सपोज यहाँ पे 1, 5, 6। हालांकि हमारे पास अभी एक ही पेज है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास नंबर ऑफ पेज कई सारे रहेंगे तो यहाँ पे हम कस्टम प्रिंट के ऑप्शन पर जाके कस्टम प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंट वन स्लाइड ऑप्शन। तो प्रिंट वन स्लाइड में ओनली प्रिंट ऑन वन साइड ऑफ द पेज, यानी कि यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसका एक साइड का पेज प्रिंट होगा और यहाँ पे मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, यानी कि यहाँ पे हम मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा जो डेटा रहेगा वो A4 साइज के पेपर में या फिर जो भी हम पेपर की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसमें दोनों साइड प्रिंटिंग कर पाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कोलेटेड और अनकोलेटेड। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप देखते हैं। अगर हम पेज को फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर के लिए यूज करते हैं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का यूज करेंगे। एंड या फिर हमें अदर वर्क के लिए किसी भी डेटा को या डॉक्यूमेंट को तैयार करना है उसके हिसाब से हम अपने पेज का ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोर्ट्रेट ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट है, यानी कि यहाँ पे हम पेपर की साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी साइजें दी हुई हैं, जैसे लेटर हो गया, टैबलॉइड हो गया, लीगल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव, A3 साइज, A4 साइज, A5 साइज, B4 साइज, B5 साइज एंड मोर पेपर साइज पे अगर क्लिक करेंगे तो और भी साइजेस मिल जाएंगी। इस हिसाब से हम किन्हीं भी साइज को अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे
मार्जिन। पेज सेटअप मार्जिन में सबसे पहला ऑप्शन है लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। मिरर्ड में यहाँ पे हम इसी डॉक्यूमेंट को दो भागों में डिवाइड कर पाएंगे और आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। फिर है ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। एंड कस्टम मार्जिन करेंगे तो पेज की सेटिंग अपने आप जो हमारा डेटा पेज में लिखा रहेगा वो कस्टम सेटिंग उसमें हो जाएगी। इसके बाद आता है पेज पर सेट, यानी कि हमारा डेटा कितने पेज में आएगा, इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्केल टू पेपर साइज, यहाँ पे हम पेपर की साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में यहाँ पे पेज की मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, यानी कि टॉप पर इसकी साइज कितनी रहेगी, बॉटम पे कितनी रहेगी, लेफ्ट में कितनी एंड राइट में कितनी, इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी पेज का ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेपर, तो पेपर की साइज क्या रहेगी, उसमें विड्थ या हाइट यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट, हमारा पेज कैसा दिखेगा, डिफरेंट ऑड एंड इवन, डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि हमें फर्स्ट पेज को डिफरेंट दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर का यूज भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑड एंड इवन, यानी कि हमारा ऑड पेज और इवन पेज दोनों अलग अलग दिखें, इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं और उसके लिए हम हेडर एंड फुटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रेस करेंगे और हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। हालांकि हमारा डेटा पीडीएफ मोड में सेलेक्ट था, इसलिए यहाँ पे पीडीएफ सेव करने के लिए ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम दे सकते हैं जो भी हमें डॉक्यूमेंट का नाम रखना हो। सपोज इसको डॉक्यूमेंट ही नाम दे देते हैं और यहाँ पे सेव कर लेंगे तो हमारी यहाँ पे पीडीएफ सेव हो गई है। अगर हमें प्रिंट भी करना होता तो जब हम मैनुअल सेट किए थे तो वहाँ पे हमारा डेटा जो भी सेट रहता, जो भी ऑप्शन सेट रहते वहाँ पे इजीली प्रिंट हो जाता। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।